कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन क्लास के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर साल। तो देखिएगा, ये 5 पॉइंट से हर साल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछबे करता है। ठीक है, पहला है यूक्लिड विभाजन। तो पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका मौसो और लॉसो ज्ञात कर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोलेगा कि मौसो ज्ञात कर ले, दे देगा 225 और 450 का मौसो ज्ञात करे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करे, यानी कि मौसो और लॉसो ज्ञात करे। ठीक है, जैसे कि पूछेगा, बोलेगा 6, 8, 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो और लॉसो ज्ञात करे। ठीक है, अगला जो पॉइंट से पूछा जाता है क्वेश्चन, सिद्ध करे कि रूट वाला सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रूट वाला सवाल। सिद्ध करे, जैसे कि पूछ देगा, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ देगा सिद्ध करे कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाला से एक ना एक क्वेश्चन रहबे करता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट से पूछता है, और जो चौथा पॉइंट से जो पूछता है, P/Q के रूप में बदले। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि पूछेगा 1.8 ऊपर में रैकरिंग दे देगा, इसको P/Q के रूप में बदले, या यहीं पे दे दे 1.82, दोनों के ऊपर में रैकरिंग दे देगा, बोलेगा इसको P/Q के रूप में बदले, अंश बट्टा हर के रूप में लिखे। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, बिना लंबी विभाजन मतलब बिना भाग विधि द्वारा हमको सिद्ध करके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे 8/10 का बताइए दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज किए हुए। ठीक है, तो ये जो 5 गो पॉइंट है, ये 5 पॉइंट से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप ये 5 पॉइंट का क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उन्हीं 5 पॉइंट से कुछ 10 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर टकराएगा। ठीक है, आपको पूरी ध्यान से इस क्लास को देखनी है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यूक्लिड विभाजन से हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का महत्तम समावर्तक निकाले, यानी कि मौसो क्या होगा इसका। ठीक है, भाग विधि द्वारा बोल रहा है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन मतलब एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, तो फार्मूला होता है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है, फार्मूला क्या बनता है, तो हमारा बनता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। तो बनता है, इंग्लिश में आ जाता है A बराबर BQ + R। इंग्लिश में ऐसे होता है, A बराबर BQ + R, और हिंदी में होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, 960 और 432। तो 432 से भाग देंगे 960 में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो चलिए पहले 960 लिख लीजिए। ठीक है, इसमें भाग देंगे किससे, 432 से। तो करके देखते हैं कितना से लगेगा। तो देखिए कर लीजिए, पहले गुना करके देखिए। 432 हमारे पास है, 2 से करके देखते हैं। देखिए भाग करने पे 960 के आसपास आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इससे कम आ गया तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 864। अब 3 से लगा के देखते हैं। ठीक है,
432 को अगर हम 3 से गुना करें, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 1296 आ गया। यानी कि 3 से नहीं लगेगा तो कितना ऐसे लगेगा, 2 से लगेगा। ठीक है, तो देखिए 432 के पहाड़ा में, तो 432 से भाग देंगे 960 में, कितना बार में, 2 बार में, तो हमारे पास आएगा 864। कितना आएगा, 864। तो अब घटाइए, यहाँ देखिए 6 में से एक पैंचा ले लिया तो ये बन गया 10, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक, फिर यहाँ पैंचा ले लिए थे तो कितना बचा, 5, 5 बचा, तो ये 9 है, 9 में से एक पैंचा लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, अब यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो कितना आया, 432। तो कितना आया, तो 96 हमारे पास आया। तो देखिए स्टेप 1 हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप और हिंदी में बोलेंगे चरण। ठीक है, तो चरण 1। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, और इस साइड जो भाग देने पर जो आता है भागफल, इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो नीचे बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो देखिए चरण 1 फार्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य खोजिए, यहाँ पे पहले हम चरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, चरण 1। ठीक, पहले बोल रहा है भाज्य, तो भाज्य क्या हो जाएगा हमारा, 960। क्या हो जाएगा, 960 बराबर भाजक क्या हो जाएगा, तो भाजक हमारे पास आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा, 432 गुने भागफल कितना है, भागफल 2, 2 प्लस शेषफल कितना है, 96, तो 96 लिखेंगे। ठीक है, तब तक भाग देते चलेंगे जब तक हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। चरण 1 तो हो गया, स्टेप हमारा 1 कंप्लीट है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो 96 से है अब किस में भाग देंगे, 432 में। ठीक है, किस में, 432, ये वाला उत्तर के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए 96 के पहाड़ा में 432 आता है, करके देख लेते हैं। अगर नहीं आता है तो उससे छोटी संख्या जो आएगी उससे अति करेंगे। ठीक है, उससे गुना किया जाए तब क्या आएगा, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18, 18 1 19। ठीक है, 192 आया। अब फिर 3 से देख लेते हैं करके, 96 तिया, छत्रिक 18 के 8 हासिल 1, नतिया 27, 27 1 28। ठीक है, 288 आया। ठीक है, तो आगे और कर लेते हैं। 96 को पहले 4 से करके देख लेते हैं। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, 24 का 4 हासिल 2, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 36 2 38, 384 आ गया। ठीक है, 5 से करके देख लीजिए पहले फिर। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45। ठीक है, 45 3 48, 480 आ गया। तो 480 432 से बड़ा है तो इसका यूज नहीं करेंगे, 5 से नहीं लगाएंगे तो कितना से लगाएंगे, 4 से। तो 96 में, तो 96 से भाग देंगे 432 में, तो 4 से लगाएंगे भाग यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 384 हमारे पास आ जाएगा, 384। चलिए इसको पहले क्लीन कर देते हैं। 384 आ गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाइए, एक पैंचा लेंगे यहाँ पे, 3 से एक पैंचा लिए तो 12 बन गया 2, तो 12 में से 4 गया तो 8, कितना, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, उसके बाद 4 में से एक पैंचा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2, 3 में से एक पैंचा ले लिए तो यहाँ पे 2 बचा। अब 4 में से एक पैंचा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12, 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि अब नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप हमारा बनेगा दूसरा, चरण 2, चरण 2। अब फिर खोजिए, इसमें क्या खोजिए, भाज्य। इसमें हमारा भाज्य जो है वो हो जाएगा 432। तो यहाँ पे भाज्य 432 बराबर भाजक क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा भाजक 96। क्या हो जाएगा, 96। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, भागफल। भागफल अब क्या हो जाएगा, 4। अब बोल रहा है शेषफल,
तो शेषफल हमारे पास क्या हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अभी वो शेषफल 0 नहीं आया तब क्या करेंगे, अभी और सॉल्व करेंगे। अब देखिए 48 से भाग देंगे किस में 96 में, तो 96 यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए 48 के पहाड़ा में 96 आता है, हाँ कितना बार में आता है 2 बार में। कितना बार में 2 बार में। तो 48 दूना 96 यानी कि कट गया तो शेषफल कुछ नहीं, तो क्या बचा 0। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए चरण 3 यानी कि स्टेप 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो हमारा इसमें भाज्य हो जाएगा 96, तो यहाँ पे 96 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर भाजक क्या हो जाएगा हमारे पास, भाजक हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48 गुने भागफल हमारे पास आ गया 2 प्लस शेषफल क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। क्या है 0, तो यहाँ पे 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 96 था किससे कटा 48 से, जिससे जो कट गया ना, और शेषफल क्या आ गया 0, तो जिससे कटा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF यानी कि मौसक। किससे कटा 48 से। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे लास्ट में जो हो जाएगा शेषफल 0 आएगा, तब जो भाजक होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा 48। तो हमारा इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है जो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रह सकता है। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। ठीक है, ये इस पे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो ध्यान से देखिए, तब इसको कैसे बनाइएगा। 9, 12 और 27 का बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो और लौसो ज्ञात करें। पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। सबसे पहले छोटा अंक से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो 2 से भाग लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, तो 3 से लगेगा। 3 का पहाड़ा में 9 आता है 3 बार में, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, यानी कि 9 बराबर हमारे पास आ गया 3 गुने 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 12 का करेंगे, करिए। देखिए 2 से लगेगा तो कितना होगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, अब लगेगा 3 से, 3 एकम 3, तो 12 बराबर हमारे पास आ गया 2 गुने 3 गुने 1, यानी कि इसका काम समाप्त। अब बच रहा है 27। देखिए 27 का यहाँ पे करते हैं। 27 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, तो 9 बार में। कितना बार में 9 बार में, 3 9 27। अब फिर 2 से नहीं लगेगा, 9 में भाग, तो कितना से लगाएंगे 3 से। अब कितना से लगेगा 3 से। 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आएगा 3 बार में, फिर अब 3 से, 3 एकम 3, तो 27 बराबर हमारे पास आ गया 3 गुने 1, तो 3 गुने 1, ये हमारे पास आ गया। तो मौसो और लौसो निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो मौसो निकालने का सबसे आसान जो तरीका है, आप क्या करिएगा, इसमें कॉमन खोजिए। कौन सा अंक है जो ये तीनों में मिल रहा है, 9 में भी और 12 में भी और 27 में भी मिल रहा है। तो सबसे पहले 1 मिल रहा है, तो 1 को घेर लीजिए जो भाग ना जाए। ठीक है, उसके बाद फिर 3 को घेर लीजिए, घेर लिए। और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कौन कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है तीनों में और 1 मिल रहा है। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, हमारे पास मौसो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है लौसो निकालने के लिए, तो लौसो निकालने के लिए क्या बोलता है, जो मिल रहा है उसको भी रखिए और जो ना मिल रहा है उसको भी रखिए, यानी कि ये वसुदेव कुटुंबकम का तरीका अपना रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको बनाइएगा। पहले जो मिल रहा है उसको लिखिए, ये 3 मिल रहा था तो 3 और 1 मिल रहा था तो लिख लिए। उसके बाद ये भी देखेंगे कि दूगो में कौन मिल रहा है, दूगो कोई ऐसा अंक है जो मिल रहा है, हाँ दूगो एक अंक है जो 3 है ना, सो इसमें भी मिल रहा है, तो 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा लौसो में भी। ठीक है, उसके बाद 2 कोई इसका जोड़ा ही नहीं है, फिर ये वाला 2 ये लिख लीजिए, फिर ये 3 ये लिख लीजिए। अब क्या करिए, ये सब को गुना करिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 तिया क्या होगा, देखिए 36
तिया, ठीक है। 36 18 के 8, हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, तो कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 13 तथा लौसा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए फार्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर, क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है मौसा इंटू लौसा, ठीक है, मौसा इंटू लौसा बट्टा में पहली संख्या, क्या होता है, बट्टा में पहली संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, मौसा इंटू लौसा बट्टा में पहली संख्या, ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। और तो दो संख्याओं का मौसा कितना दिले है, 13, तो मौसा के जगह पे क्या लिखेंगे, 13 गुने लौसा, लौसा कितना दिले है, 182, 182 दिया हुआ है तो 182 लिखेंगे। वहीं पे आप आगे देखिए बट्टा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना दिले, यानी कि एक संख्या जो दिया हुआ है ना उसको हम मान लेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 26। अब देखेंगे काट के, कटेगा, हाँ 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 से कट गया। अब 2 से भाग दीजिए 182 में, तो देखिए काट के 9 दूना 18 और 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 से जैसा ही भाग देंगे 182 में, तो 91 दूना कट जाएगा, कितना बार में, 91 में, ठीक है। देख लेते हैं करके, 2 एकम 2, 2 9 दूना 18, यानी कि सही है। तो दूसरी संख्या क्या आ गया हमारे पास, 91 आ गया, क्या आ गया, 91। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, ठीक है। हमको ये जांच करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके जगह पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, 4n के जगह पे सेम क्वेश्चन रहेगा, 4n के जगह पे क्या हो जाएगा, 6n। तो हम ये बता देते हैं, आप लोग 6n वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 ... बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तब देखिए क्या करेंगे, यदि n का मान यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है, उठा लेंगे यहाँ से n का मान, ठीक है। देखिए n बराबर 1 लिए तो, ठीक है, 1, तो हमारे पास क्या है, 4n है, क्या है, 4n। तब क्या होगा, तो 4, n के जगह पे क्या देना है, 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1, तो पावर में 1 देना है। तो देखिए 4 के ऊपर क्या है, पावर में 1 है, यानी कि 4 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास आगे है, यदि n बराबर 2 लिए तो क्या बनेगा, 4n बराबर 4, और n के जगह पे क्या देना है, 2, यानी कि 4 को क्या बार लिखना है, 2 बार, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16। तो देखते चलिए कोई अंक है जो 0 पर समाप्त हो रहा है, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 16, ऐसा कोई अंक नहीं है जो 0 पर समाप्त हो रहा है। अब 3 भी लेके देख लेते हैं, यदि n बराबर 3 तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, 4, n का वैल्यू 3, तो पावर में 3, ठीक, n के जगह पे, तो 4 को कितना बार लिखना है, 3 बार, 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 4 से गुना करेंगे 64, यानी कि ऐसा कोई अंक है ही नहीं जो 0 पर समाप्त होगा। देखिए यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 64, यानी कि n का वैल्यू प्राकृत संख्या में कोई भी लिए तो, ठीक है, यानी कि 3 के बाद 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, और ऐसा कोई अंक नहीं आएगा जो 0 पर समाप्त होगा। तो लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या, देखिए यहीं से ना पूछ रहा था,
यहीं से लिखते हैं। स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या n के लिए 4n का मान अंक 0 पर समाप्त होगा? नहीं, समाप्त नहीं हो सकता है, यानी कि समाप्त नहीं हो। इसी पे आप लोग 4n के जगह पे आप लोग 6n देकर बना सकते हैं अगला क्वेश्चन। सब कुछ सेम रखिएगा, 4n के जगह पे क्या दीजिएगा? 6n। ठीक है, ये दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनका लौसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, तो इस पे बहुत सारा सवाल पूछता है। इसी तरह से लौसा इतना दे दिया, पहली संख्या इतना दे दिया, दूसरी संख्या इतना दे दिया, बोलेगा मौसा निकाले, लौसा ज्ञात करे, पहली संख्या ज्ञात करे, दूसरी संख्या ज्ञात करे। तो उसका फार्मूला हम बगल में लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर बोलेगा मौसा निकाले तब फार्मूला क्या होता है? तब फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लौसा। ठीक, ये फार्मूला होता है मौसा निकालने का। इस तरीके से, तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसके लिए अगर पूछेगा लौसा निकाले तब फार्मूला क्या होगा? सेम फार्मूला होगा। क्या होगा? पहली संख्या, देखिए सेम होगा, खाली लौसा के जगह पे क्या हो जाएगा? मौसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में मौसा, ये हो जाएगा लौसा निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लौसा निकालने का फार्मूला। अगर पूछे कि पहली संख्या ज्ञात करें तो देखिए पहली संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? पहली संख्या बराबर फार्मूला हो जाता है मौसा इंटू लौसा बट्टा में दूसरी संख्या, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब बोलेगा दूसरी संख्या ज्ञात करें तब, तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाता है, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला हो जाता है मौसा इंटू लौसा, क्या हो जाएगा? मौसा इंटू लौसा बट्टा में पहली संख्या। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है दूसरी संख्या निकालने का। तो देखिए, इस पे अगर सवाल पूछेगा इस तरीके से तो आप इस फार्मूला का यूज करके बाकी सब सवाल बना सकते हैं। तो फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या है फार्मूला? तो देखिए दूसरी संख्या बराबर फार्मूला है हमारे पास, दूसरी संख्या बराबर दिया हुआ है मौसा इंटू लौसा बाय पहली संख्या, यही दिया है हमारे पास। ठीक है, यही दिया गया है। तो देखिए मौसा, तो मौसा खोजिए कितना है? 23। तो मौसा के जगह पे यहाँ 23 गुना है तो गुना लौसा कितना है? 1449। तो यहाँ पे देंगे 1449 बट्टा में पहली संख्या। तो खोजिए पहली संख्या कितना है? तो एक संख्या वही कहलाता है पहली संख्या। तो एक संख्या क्या है? 161। तो पहली संख्या के जगह पे 161। अब देखिए काट कर देखिए, 23 से भाग दीजिए तो 161 में कितना बार में कटेगा? देते हैं, चलिए देते हैं भाग। तो 23 सत्ती 161 कट गया। देखिए सही है या गलत कर लेते हैं, सही चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही या गलत देख लेते हैं चेक करके। 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 दू 16, यानी कि सही है। यानी कि 23 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 से। अब 7 से भाग देंगे 1449 में। तो देखिए 7 से भाग दीजिए 1449 में,
तो 7 दूना 14 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, 7 सत्ते 49, ये भी कट गया। यानी कि कितना बार में कटा? 207 बार में। यानी कि 7 से भाग देंगे तो यहाँ 207, ठीक है। तो हमारे पास आ गया दूसरी संख्या, कितना आ गया? 207। दिस इज आंसर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रैकरिंग वाला, ठीक है। वही P/Q के रूप में बदले। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? देखिए 0.16 और उसके ऊपर क्या है? रैकरिंग है, को P/Q के रूप में बदले। तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा। माना कि x बराबर 0.1 और 6, उसके ऊपर रैकरिंग। अच्छा, इसको हम रैकरिंग तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 0 दोनों के ऊपर रैकरिंग है, 1 और 6 के ऊपर भी रैकरिंग है। तो क्या हो जाएगा? 1 6 1 6 1 6 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता चला जाएगा अनंत की ओर, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। अच्छा देखिए, तो अगर हम 0.16 को दशमलव तोड़ कर लिखे तो 16 बट्टा कितना हो जाएगा? दशमलव के जगह पे 1 और दशमलव के बाद क्या गो संख्या है? 1 2, तो 2 गो 0 बैठाते हैं, याद है ना। बट्टा में 100 आया, तो 100 जो आया है ना उसको गुना करेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो 100 कहाँ से आया? तो दशमलव तोड़कर जो लिखे वहीं से आया 100। देखिए अब 100 से गुना करें, 100 से हम x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100x। क्या आ जाएगा? 100x। अब देखिए 100 से जैसा ही गुना करेंगे 0.1616 डॉट डॉट डॉट, इसमें जैसा ही गुना करेंगे तो क्या होगा? ये जो है ना 1 6 आगे आ जाएगा, यानी कि 16 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसको लिख दीजिए 1 6 डॉट 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 डॉट, इस समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। समझ में आया? 100 से गुना किए जैसा ही 0.161616 में, तो 1 6 आगे आ जाएगा, 2 गो डिजिट आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी बात जितना रहता है वो पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण पहले 2 है वो लिख लीजिए। 2 कौन है? 100 है। क्या है? 100x बराबर 16.1616 डॉट 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 डॉट, यही है। उसके बाद समीकरण 1 क्या है वो लिखिए। तो समीकरण 1 है x बराबर, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको विस्तारित रूप में ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये उतारेंगे 0 पॉइंट के सामने लिखेंगे, ठीक है। 0.1616 डॉट 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 डॉट, ये हो गया समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, तो घटाइए, प्लस है तो प्लस का माइनस, अगर माइनस रहता है तो प्लस देते हैं, ठीक है। चिन्ह बदल दिए। अब 100 में से एगो x जाएगा तो 99x, कितना? 99x बराबर, अब देखिए 16 में से 0 जाएगा तो 16। अब दशमलव के बाद जितना होगा वो देखिए 1 घटाइए तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि सब कट जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो देखिए इसीलिए x बराबर 16, और x से सटा हुआ कहाँ जाएगा? नीचे। काट दीजिए, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0.16 को P/Q के रूप में बदले तो हमारे पास क्या आ गया? x बराबर आ गया 16/99 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। 0.7 को P/Q के रूप में बदले, ठीक है। इसी पे ऐसे पूछेगा 8.27 को, ऊपर रैकरिंग दे देगा दोनों के ऊपर, बोलेगा इसको P/Q के रूप में बदले। तो याद रखिएगा
जितना अंक पे रैकरिंग रहेगा, ठीक है, दशमलव के बाद जैगो अंक रहे, ठीक है, छोड़िए, दशमलव के बाद जितना अंक रहे उतना अंक, मान लीजिए दूगो अंक है, यहाँ पे देखिए दूगो अंक है, एक दूगो अंक है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 गो अंक रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। अगर एगो अंक रहे तो 10 से गुना करेंगे। अगर 4 गो अंक है तो 10,000 से गुना करेंगे। ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है रूट वाला है, ठीक है, रूट पे है, ठीक। बोल रहा है सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल में हम जो क्वेश्चन लिए हैं जो 2016 के सेकेंड सीटिंग में पूछा है, ठीक है, 2020 में पूछा है फर्स्ट सीटिंग में, उसके बाद पूछा है 2021 में। 21 में कब पूछा था? तो सेकेंड सीटिंग में, यानी कि ये 3 साल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तब कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। बोल रहा है अपरिमेय है तो हम उल्टा मानेंगे, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। उल्टा कर दिए, ठीक है, परिमेय संख्या मान दिए, ठीक है। जहां Q = नॉट 0, यानी कि हर बराबर क्या नहीं है? 0। तब देखिए हम 3 को छोड़कर √5 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या होगा? तब तो √5 लीजिए बराबर, उसके बाद परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं परिमेय संख्या इधर P/Q, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पे? वर्ग करने पे। तो वर्ग करिए, √5 नीचे कुछ नहीं तो 1 का इधर स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करिए। देखिए √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 बराबर P का स्क्वायर P² बट्टा Q का स्क्वायर Q²। अब 5/1 बराबर P² Q² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q × Q। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। इस साइड बना देते हैं। 5 को एगो Q से गुना करेंगे तो 5 Q रहने देते हैं, एगो Q से गुना किए, ठीक है। P को 1 से गुना करेंगे तो P होगा। ये जो सिंगल वाला Q है यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? देखिए 5Q क्या हो गया? एक पूर्णांक है, और P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि भिन्न है। देखिए लिखेंगे चूंकि 5Q एक पूर्णांक है तथा P/Q एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय है। अतः याद रखिएगा, जब एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या आ जाता है तब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए √5 क्या? इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। हम क्या माने थे? परिमेय संख्या माने थे, ठीक है। हम क्या माने थे? परिमेय संख्या। तो √5 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम √5 का तो काम कर दिए, लेकिन बच्चल है हमारे पास 3 प्लस में 3। तो 3 देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 हमारे पास है परिमेय संख्या और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल
योगफल अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसीलिए 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, ठीक है, और वर्ग क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग से बन जाएगा। अगर मान लीजिए इसी के जगह पे क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए हम 8वां नंबर बना देते हैं, 3 प्लस यहाँ पे दे दे 2, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तब इसको कैसे बनाइएगा? तो यहाँ पे इन नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखिए क्या? माना कि रूट 5 क्या? माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। मान लिए, फिर सेम वैसा ही करेंगे, एक परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ तक सॉल्व किए हैं सेम रहने देंगे, रहने दिए, ठीक है। हमारी मान्यता गलत थी, ठीक है, गलत थी, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ है, देखिए दोनों 3 और 2 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 3 प्लस में और 2 क्या है? गुना में है। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल, क्या? गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसीलिए 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आई होगी, ठीक है। इसी पे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सेम आप लोग यही प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि बिना भाग दिए हुए हमको पता करना है कि शांत होगा कि अशांत इसका दशमलव प्रसार। ऐसा क्वेश्चन आए तब क्या करिएगा? हर का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, ठीक है। हर का मतलब बट्टा वाला का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लिख लेते हैं 17/8, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणन तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य का गुणनखंड करने पर, तो करिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा तो कितना? 2, फिर 2 से लगेगा तो 1, यानी कि 8 बराबर क्या आया? क्या को 2 है? 1 2 3 और 1 2 और फिर 2 फिर 1, हमारे पास ये है। यानी कि 8 बराबर क्या आ गया? क्या को 2 है? 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुने 1 क्या है? 1। तब देखिए आगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है। जब भी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहेगा, उस परिमेय संख्या का क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। देखिए 2 और 5 में से कोई एक अंक हो और उसके पावर में कुछ ना कुछ हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2 पर पावर 3 है और गुने में क्या है? 1 है, लेकिन 1 है तो 1 का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 को इससे गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 2 पर पावर 3 होगा, ठीक है। तो 2 पर पावर 3 है, यहाँ पे 2 है और m के जगह पे क्या है? 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर इसी के जगह पे सिंगल में 5 हो और उसके ऊपर कुछ और रहे तो उसमें भी क्या होगा? हर का अभाज्य गुणनखंड शांत होगा, ठीक है। अगर दोनों आ जाए, जैसे कि बोलेगा 10
बोलेगा 3/10 का, तब क्या करेगा 10 का 2 गुने 5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के ऊपर कुछ नहीं 1, 5 के ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 2 है तो 2 तो है ही, फिर 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, फिर m के जगह पे क्या है 1 है और n के जगह पे 1 है, तो इसके रूप में है। तो 3/10 का भी अभाज्य गुणनखंड 3/10 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड है 2n इंटू 5n के रूप में है, इसके रूप में है, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है शांत है। अगर इसी के जगह पे 3 आ जाए, 2 के जगह पे 3 आ जाए और एगो 5 आ जाए, तब क्या होगा अशांत होगा, या 2 आ जाए या 3 आ जाए तब क्या होगा, 2 तो मिल जाएगा लेकिन एगो नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा अशांत होगा। याद रखिएगा सिंगल में 2 आना चाहिए, सिंगल में 5 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तब पर भी शांत है। या 2 और 5 आ गया, जैसे यहाँ पे 2 और 5 आ गया, तब क्या होगा शांत है, और वो दोनों के अलावा कोई अंक नहीं आ रहा है तो क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। तो लिख दिए, इसीलिए अब लिखिएगा इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या है शांत है, ठीक है। आप लोग इसी पे एक क्वेश्चन बना के देखिएगा 9/25, इसको बना के देखिएगा, ये रहा आप लोग का HW, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, सो देखिए क्या बोल रहा है, 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा वो बोल रहा है पता करने के लिए। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक भाग विधि से, दूसरा जो अभी 9वां नंबर क्वेश्चन बताए 2m इंटू 5n के रूप में है तो शांत है, अन्यथा अशांत है। तो इसको कैसे बनाइएगा देखिए, पूर्णांक तोड़िए, 3 8 24, 24 3 27 बट्टा में 8, ये हो गया। अब देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया हमारे पास। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 बराबर 2/3, यानी कि क्या गो 2 है, 3 गो 3 है, तो क्या गो 2 है, तो 3 गो 2 है, ठीक है। क्या गो है, 3 गो 2 है, ठीक है। तो 2/3, तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में है, ठीक है, इसके रूप में है। तो इसीलिए 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा, ठीक। तो जितना मोस्ट VVI 10 जो क्वेश्चन था अपनी तरफ से मैंने जो छांट कर अलग किया था वो सभी आप लोग को बता दिया, ठीक है। इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसको पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। मेन है कि मैथ याद नहीं किया जा सकता, रटा नहीं जा सकता। मैथ में यही है कि एक सवाल को 2 से 3 बार या 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना पकड़ बना हुआ रहेगा सवाल के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।